हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी स्टडी चल ही रही होगी। और डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देनी है कि बहुत जल्द आपका NHPC का एग्ज़ाम होने वाला है और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। और अगर नहीं भी अभी कर रहे हैं तो प्लीज़, बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस है। आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो आप उसकी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है। और जिसमें जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं उनकी डिटेल्स को कहीं ना कहीं से लेकर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए चलते हैं। आज मैंने आपके लिए सेशन में क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NHPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको एनालिसिस करते हुए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इन द मोटर जनरेटर। पूछा है मोटर जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो किसके कारण फ्लो होती है। तो देख लेते हैं। देखिए, हीट ओनली एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, दोनों के ही कारण फ्लो होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। किसमें, मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों ही केसेस में जो करंट फ्लो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होती है और हीट की वजह से भी होती है। हीट की वजह से क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहाँ पर थोड़ी सी हीट तो प्रोड्यूस जरूर होगी डियर फ्रेंड्स। चलिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी प्रेफर्ड टू चेंज द बैटरीज। पूछा है कि कौन सी मशीन है जो बैटरी को चेंज करने के लिए प्रेफर्ड की जाती है मशीन में, ठीक है। तो देखिए किसे की जाती है, शंट जनरेटर में। शंट जनरेटर के लिए क्या किया जाता है, बैटरी को क्या किया जाता है, चेंज करने के लिए, बैटरी को चेंज करने के लिए मशीन्स में इसे यूज किया जाता है। किसे, शंट जनरेटर को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने शंट जनरेटर का ये डायग्राम बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। ये आर्मेचर है और ये फील्ड करंट है, ये आर्मेचर करंट है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ये देखिए शंट फील्ड है यहाँ पर। ये शंट फील्ड वाइंडिंग हमारी जो है वो आर्मेचर के शंट में कनेक्ट की जाती है, इसीलिए इसे शंट जनरेटर कहते हैं। और सीरीज जनरेटर में ये क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की जाती है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ए DC शंट मोटर इज इंक्रीजेस द बैक EMF ऑफ द मोटर विल। ठीक है, पूछा है कि अगर आप जो मोटर है शंट मोटर, DC शंट मोटर की अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसके बैक EMF पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे DC शंट मोटर की तो NSH बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EMF के, बैक EMF के, ठीक है, बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो बैक EMF भी बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाया है, किसका, DC शंट मोटर का सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड ओवर देयर फुल लोड रेंज। ठीक है, पूछा है कि कौन सी ऐसी मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड के लिए पूछा है कि फुल लोड रेंज में कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज की जाती है। तो देखिए किसे यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस स्क्वायरल केज मोटर को यूज करते हैं और DC शंट मोटर को यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। D एंड V बोथ होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डिटेल मेंशन की है। स्लिप पावर क्या होती है, स्लिप पावर बराबर रोटर कॉपर लॉस होता है। जितना रोटर में कॉपर लॉस होता है उसके बराबर ही स्लिप की पावर होती है। किसमें, ये किसकी बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है स्क्वायरल केज मोटर की, ठीक है।
जो लो रेजिस्टेंस स्क्विरल केज मोटर होती है उस केसेस में आपको बता रहे हैं स्लिप पावर बराबर होती है रोटर कॉपर लॉस के। अब स्लिप इनटू रोटर इनपुट अगर आप लगा देंगे तो रोटर कॉपर लॉस निकल कर आ जाएगा। ये देखिए स्लिप इनटू 2 पाई NS इंटू टी बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए ये आपका मेन फार्मूला आपका यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, T बराबर KS इंटू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कभी कभी इस फॉर्मूले से क्या पूछ लेता है, आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं डेरिवेशन टाइप के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले देख लेते हैं कुछ, मैंने आपके लिए कुछ आपको फिगर मेंशन किए हैं। देखिए ये पिक मैंने किस चीज़ की बनाई है, देखिए ये आपका शॉर्ट सर्किट रिंग लगी हुई हैं और ये कंडक्टर्स हैं और ये रोटर शाफ्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्क्विरल केज मोटर होती है, स्क्विरल केज मोटर के अंदर का मैंने आपको पार्ट दिखाया है किसका, ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट रिंग्स जो होती हैं वो यहाँ पर हैं और वियरिंग जो लगी रहती है वो ये है, और कंडक्टर्स बीच में जो लगाए रखे जाते हैं यानी कि बाइंडिंग की जाती है वो कंडक्टर्स हैं, और रोटर शाफ्ट आपकी ये है। ठीक है, ये रोटर शाफ्ट है, यहाँ पर रोटर कनेक्ट रहता है। ठीक है, मैंने देखिए कुछ अंदर का पार्ट दिखाया है आपके लिए। ये देखिए बॉटम बार होता है और ये टॉप बार होता है, रेड कलर का टॉप बार है और ये ग्रीन कलर का बॉटम बार है। उसमें लो रेजिस्टेंस बार कौन सी होती हैं, जो आपकी ग्रीन कलर्स की हैं, और हाई रेजिस्टेंस बार कौन सी होती हैं, जो रेड कलर की हैं। यानी कि जो अंदर बाइंडिंग की जाती है उसमें जो खांचे होते हैं आपके, उन खांचों में जो स्लॉट्स होते हैं उन स्लॉट्स में हाई रेजिस्टेंस बार होती हैं और लो रेजिस्टेंस बार होती हैं। ठीक है, उन्हीं में आप क्या करते हैं, कंडक्टर्स को फिट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल रिले कंपैरेटर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर्स हैज। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स से पूछा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में जो होती है वो डिफरेंशियल रिले कंपैरेटर किस चीज़ के लिए यूज की जाती हैं। तो देखिए किसके लिए यूज की जाती है, 3 कंपैरेटर यूज किया जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। किसके लिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो 3 कंपैरेटर इसमें लगे होते हैं। 3 कंपैरेटर देखिए यहाँ पर लगे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। ये मैंने यहाँ पर देखिए ये मैंने पिक मेंशन की है किसकी, ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, जिसमें देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन में क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और डेल्टा कनेक्शन में क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और स्टार कनेक्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 3 फेज, क्योंकि इसमें 3 फेज हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 फेज है। या तो यहाँ से मान लीजिए इन 3 फेज से ही ये 3 बाइंडिंग कनेक्ट हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इस फिगर में एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। ये क्या लगा है यहाँ पर, ये आपका 3 कंपैरेटर लगा है, इसी को कहते हैं 3 कंपैरेटर। ठीक है, तो ये कंपैरेटर लगा है जो वो 3 पॉइंट्स हैं, इसीलिए 3 कंपैरेटर है। ओके, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 कंपैरेटर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शोन फ्लो बिलो R4। ठीक है, पूछा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे शो करता है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए
स्पीड और टॉर्क के बीच कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा है, किसके किसके कैसे कैसे शो करता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसका जो करेक्ट स्पीड और टॉर्क के बीच कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जैसे ही बना होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाया है। ये देखिए टॉर्क है और यहाँ ये आपकी स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड है और ऊपर टॉर्क है। तो टॉर्क और स्पीड के बीच कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनेगी, देखिए स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी और स्पीड के साथ कांस्टेंट रहने के साथ टॉर्क में वेरिएशन होता है। तो कैसे होता है, देखिए ये जो है R2 लो, ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है, लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए क्या है, रेड कलर की जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, और हाई रेजिस्टेंस के लिए आपकी वॉयलेट कलर की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनी है वो है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है उतना ही ज़्यादा जो होता है वो यानी कि टॉर्क मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, यानी कि स्पीड आपकी बहुत कम वेरिएशन होगा स्पीड में और टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाएगा जब रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन इसका पता लग ही गया है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसका स्पीड और टॉर्क के बीच कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होती है वो मैच करती है किससे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉइल स्पान फॉर ए टू पोल 18 स्पान मशीन। ठीक है, 18 स्पान मशीन। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कॉइल स्पान कितना होगा अगर 2 पोल हैं और 18 जो है वो आपके क्या हैं, स्लॉट हैं। ठीक है, 18 स्लॉट हैं और 2 पोल हैं, तो पूछा है कॉइल स्पान। ठीक है, तो कॉइल स्पान निकालने का फार्मूला होता है, स्पान बराबर होता है नंबर ऑफ, लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल। ओके, इसी में आप वैल्यू को रख देंगे। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं आपके, देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके कितने हैं, 18 हैं और पोल्स कितने हैं, 2 हैं। जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए लूप कंडक्टर इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ए वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, दिस वोल्टेज इंक्रीजेज ओनली विद द ए डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या फिर एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर्स इन एक्साइटिंग फील्ड। ठीक है, एक्साइटिंग फील्ड या फिर वेलोसिटी ऑफ द लूप या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही है, आंसर आपका डी सही है। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों ही होते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पर भी एंड फ्लक्स डेंसिटी पर भी। पूछा है कि जो लूप कंडक्टर होता है वो रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है लूप कंडक्टर तो ए वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, जो वोल्टेज होती है वो इंड्यूस्ड होती है इन इट, इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती है और ये वोल्टेज जो है वो इंक्रीजेज होती है ओनली विद द, किसके साथ ये इंक्रीजेज होती है, किसके साथ,
लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे कंडक्टर की तब भी उसकी क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तब भी इंक्रीज होगी, या फिर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा देते हैं फिर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, देखिए पूछा है। तो करंट मस्ट फ्लो थ्रू द कॉइल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉइल का, उसी के थ्रू करंट जो है वो फ्लो होना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग मस्ट ऑलवेज बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द। ठीक है, पूछा है कि जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द किसके साथ होता है, तो ये पूछा है। तो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो सेकेंडरी करंट होती है उसी से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है पिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये जो मैंने पिक बनाई है वो क्या है, देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है रेड कलर की और प्राइमरी वोल्टेज है ग्रीन कलर की। तो जो प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या होती है, इससे थोड़ा सा लीड होती है। ठीक है, किससे, सेकेंडरी वोल्टेज से प्राइमरी वोल्टेज थोड़ा सा लीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को भी दिखाने की कोशिश की है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी कि ये क्या है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज क्यों है, आप देख सकते हैं इसका जो ये जो बना है साइनोसॉइडल जो फिगर बना है, ये आपकी वेव जो है वो थोड़ी सी कम है, इसकी ज़्यादा है, ये थोड़ा जल्दी ही अपनी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है और ये थोड़ा सा डिले में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है 90 डिग्री क्या है, आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डियर फ्रेंड्स कुछ मैंने आपके लिए मोटिवेशंस लाइन ली हैं, वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। देखिए आपके लिए ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। देख लेते हैं, जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स हमें दूसरों को देखकर कोई भी काम रियलिटी में नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।